फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वह चल रहे कांवड़ यात्रा को लेकर अपने एक जनसभा के बीच सभी कांवड़ियों के लिए कुछ प्रेरणा भरी बातें करते हैं और जो विपक्ष पार्टी द्वारा उन कांवड़ियों को लेकर भद्र टिप्पणी की जा रही है उस पर भी वह चर्चाएं करते हैं और कहते हैं कि कांवड़ियों को जो है गलत निगाहों से न देखा जाए। यह लोग इतना लंबा सफर तय कर कर जल ढालने के लिए जाते हैं और अपने पवित्र और शुद्ध मन से भोले बाबा की भक्ति करते हुए यह जो है बोल बम का नारा देते हुए जिस रास्ते से यह पैदल चलकर जाते हैं उसी रास्ते से यह वापस भी आते हैं। ऐसा ही यह सब जो है योगी आदित्यनाथ उन कांवड़ियों के लिए कहते हैं। तब तक जहाँ पर वह बनारस में यह सब बात करते हैं उससे कुछ ही दूरी पर यानी कुछ ही किलोमीटर दूर और कुछ ही घंटों के बाद एक खबर मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से सबके सामने आ जाती है और वहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाता है, जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि 7 कांवड़ियों द्वारा मिलकर एक सीआईएसएफ के जवान को बेरहमी से मारा पीटा जाता है। वह सीआईएसएफ जवान जो कि अपने ड्यूटी पर तैनात होने के लिए मणिपुर के लिए जाने वाला था, उसी सीआईएसएफ जवान को यह 7 कांवड़िए मिलकर बुरी तरीके से मारते और पीटते हैं। उस सीआईएसएफ जवान का एक बेटा भी वहाँ पर मौजूद था। वह अपने पिता को छोड़ने के लिए बहुत गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी को जरा सा भी उस सीआईएसएफ जवान पर और ना ही उसके बेटे पर तरस आता है और वह लोग उस सीआईएसएफ जवान को बहुत देर तक पीटते रहे। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की उन सभा में जो वह कांवड़ियों के लिए बोलते हैं, उनकी यात्राओं पर फूल बरसाते हैं और उनको जो है भोले बाबा का भक्त कहते हुए कांवड़ियों की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि इन्हें दंगाई या फिर किसी और भाषा का प्रयोग इनके लिए न किया जाए। अब सभी सवाल उठ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर कि अब कहाँ गया उनका भोले बाबा का भक्त, जो कि एक हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक तैनात जवान को जो कि ड्यूटी पर जा रहा था उसको बेरहम तरीके से पीटा जाता है। क्या वह भाजपाई जो है वह अब इन दंगाइयों की और भी ज़्यादा प्रशंसा करेंगे? क्या वह यह कांवड़ यात्रा में शामिल हुए इन दंगाइयों का चेहरा सबके सामने लाएंगे? वह हमारे सेना के जवान के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह लोग उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? क्या 7 कांवड़ियों के ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं उन पर। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी वह भी इस घटना को पोस्ट करते हुए अपने एक्स पर और लिखते हैं कि इस घटना का सख्ती से संज्ञान लिया जाए, दोषियों के चेहरे की पहचान करके तुरंत कार्रवाई की जाए, सुरक्षा बलों के मान सम्मान के साथ समझौता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं कि जो हमारे देश के सुरक्षा के लिए जवान तैनात रहते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनके मान सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हम स्वीकार नहीं करेंगे और वह सभी दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि बाबा का बुलडोजर उन 7 कांवड़ियों पर उनके घर पर चलता है या फिर नहीं। बताया यह जा रहा था कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 नाबालिग हैं और 3 के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जितने भी अपराधी, जितने भी कांवड़िए, दंगाई कांवड़िए जो थे, वह पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उनके चेहरे पर जरा सी भी इस बात की सिकन तक नहीं है कि उन्होंने हमारे देश के एक जवान को पीटा है। आखिरकार उनके अंदर इतना हौसला आता कहाँ से? यह बात जो है साफ साफ दर्शा रहा है उनके चेहरे की चमक देखकर कि वह जो है सत्ता के वजह से वह जो है अभी तक इतना खुले में दंगाई और ऐसे बहुत सारे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। उनके चेहरे से यह साफ पता चल रहा है कि जो सरकार सत्ता में है अभी, उस वजह से यह लोग जो है इतने आगे तक बढ़ पा रहे हैं और उन्हें कानून नाम की कोई भी खौफ नहीं है और ना ही उन्हें किसी का भी डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे सत्ता जो है वह हमारे साथ है और कहीं ना कहीं उसके पीछे हो सकता है उनकी सत्ता जो है उनको संभालने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए खड़ी है। इसीलिए आज वह इन सब अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो लोग सिर्फ एक नाम के भोले के भक्त हैं और
वैसे गेरुए वस्त्र को पहनकर उस वस्त्र का भी वह लोग अपमान कर रहे हैं। और सावन माह के इस पावन पर्व पर चल रहे 1 महीने की कांवड़ यात्रा में शामिल होकर कभी किसी ढाबे की तोड़फोड़ कर रहे हैं खाना खाकर पैसे न देने की वजह से, कभी किसी वाहन के टकराने पर मारपीट कर रहे हैं और अब एक सेना के जवान को ही पीट देते हैं। यह आस्था का जो त्यौहार था, दंगाइयों ने मिलकर बुरी तरीके से बदनाम कर दिया। आने वाले समय में इस आस्था के त्यौहार में अब वही लोग शामिल होंगे जो कि मारपीट करना जानते हो। तो इस पूरी घटना से आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।